उस प्रकार क्रियावान हो, प्रवृत्ति होती है, तब अक्षरों के आकार पृष्ठ आदि पर स्थापना रूप होते हैं। इस प्रकार यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा ही अन्य कार्यों में भी यथासंभव निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। यहाँ इस लिखने के कार्य में मेरी ज्ञानादि पर्याय कारण हुई हैं, अतः व्यवहार से कारण के साथ कार्य का संबंध जानकर परस्पर उपचार किया जाता है। व्यवहार की अपेक्षा जैसे घड़े का कर्ता कुंभकार कहलाता है, उसी प्रकार इस तत्वार सात नामक शास्त्र को लिखने का कर्ता मुझे जानना। निश्चय से तो लिखना आदि कार्य उद्गल द्रव्य के हैं, मेरे नहीं हैं। अतः इस शास्त्र के कर्तापना संबंधी अहंकार भी मुझ में नहीं है। देखो कितने बढ़िया भेद विज्ञान की बात यहाँ कह दी है। वो कह रहे हैं कि आत्मा के प्रदेशों के हलन चलन रूप सक्रियपना वो भी मेरी पर्याय है। माने ये जीव अपने आत्मा के प्रदेशों को संकोचता है, माने इनमें कंपन होता है, और इसका और ये जो नामकर्म से अंगोपांग मिले इनका, माने यहाँ तो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, और ये जो शरीर है इसके अंगोपांग ये भी चलाचल रूप होते हैं उसके निमित्त से, क्योंकि एक क्षेत्रावगाह संबंध है। और ये उंगली आदि अंगोपांगों से लेखनी आदि है, पैन शाही, ये सब इनके चलने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जिस प्रकार अक्षर लिखे जाते हैं उस प्रकार क्रियावान हो, प्रवृत्ति होती है, तब अक्षरों के आकार पृष्ठ आदि पर रचित होते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही सब जगह है। लिखने के कार्य में मेरी ज्ञान आदि पर्याय कारण हुई, इसलिए व्यवहार से कारण में कार्य का उपचार करके मुझे इसका कर्ता कहने में आता है। जैसे मिट्टी के घड़े का कर्ता कुम्हार को कहना, उसी प्रकार ये मुझे चेतन दास को इस तत्वार सार नामक शास्त्र का कर्ता सिर्फ निमित्त अपेक्षा जानना व्यवहार से, बाकी तो निश्चय से लिखना आदि कार्य उद्गल के मेरे नहीं, इसलिए मुझे शास्त्र के कर्तापने संबंधी अहंकार नहीं है। आगे पढ़िए। यहाँ कोई ऐसा कहता है कि तुम्हारी बुद्धि तो कम है और यह 10 अध्याय रूप तत्वार सूत्र नामक शास्त्र अति गंभीर है, तब तुम ऐसे महान गंभीर शास्त्र की टीका कैसे करोगे? उत्तर, मूल शास्त्र के कर्ता से टीकाकार की बुद्धि तो हीन कम ही होती है, तो भी सभी टीकाकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे टीका करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी टीका करूंगा। समझ में आया ना सबको कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि तो कम है, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि मैंने अलंकार नहीं लगाए, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, उतना मेरे को ज्ञान नहीं है। तो भैया जब तुम्हारी बुद्धि कम है तो फिर तुम टीका लिखने के चक्कर में क्यों पड़ते हो? कि कम तो है, लेकिन किनसे, जिन्होंने मूल शास्त्र के जो कर्ता हैं उन बड़े टीकाकार आचार्य से तो कम है, लेकिन अभी मेरे से भी बहुत अधिक मंद बुद्धि वाले जीव देखे जाते हैं, ठीक है, उनसे अधिक है, इसलिए उनके कल्याण के लिए मैं ये टीका करूंगा। आगे पढ़िए। यदि ऐसा है तो कैसा कहीं है तुम इस टीका में कि तुम्हारी बुद्धि कम है, ठीक है ना, यदि ऐसा है, आगे पढ़िए। तो कहीं तुम इस टीका में स्खलित हो चूक जाओगे, तब तुम्हें दो महादोष लगेगा। समाधान, जैसे जैसे यत्नाचारी मुनि के प्रमत योग नहीं होने से यदि कदाचित कहीं हिंसा भी हो जाती है तो उसका दोष उन्हें नहीं लगता है, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने वाले भव्य जीव के कषाय रूप विपरीत अभिप्राय नहीं होने से यदि किसी सूक्ष्म अर्थ में अन्यथापना भी होता है तो उसमें वहां टीकाकार को दोष नहीं लगता है। ऐसी जिनदेव की आज्ञा है। देखो यदि बात ऐसा समझ में, नहीं हो, हाँ, अभी इतना देखो
यहाँ क्या कहा कि प्रश्न बहुत बढ़िया है। प्रश्न क्या था कि भैया जब तुम्हारी बुद्धि कम है, कहीं तुमसे अगर गलती हो जाएगी, कहीं तुम चूक जाओगे तो बहुत पाप लगेगा। तो क्या कहते हैं, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जैसे कोई यत्नाचारी मुनिराज हैं, फिर भी उनके पांव के नीचे कोई जीव आकर अगर मर भी जाए तो जैसे उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगता, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने वाले भव्य जीव के कषाय रूप अभिप्राय नहीं। हाँ, अगर कषाय के कारण अगर कुछ ऐसा करें तब तो पापी है, लेकिन ये भगवान की आज्ञा में चल रहा है, कषाय रूप अभिप्राय नहीं है। इसलिए कभी कदाचित कोई सूक्ष्म अर्थ में अन्यथा पना भी हो जाए तो भी उससे टीकाकार को दोष नहीं लगता, क्योंकि एक तो यत्नाचार है, दूसरे भगवान की आज्ञा में। आगे पढ़िए। यदि ऐसा नहीं हो तो शास्त्र की टीका करने का अभाव हो जाएगा। यदि दोष लगने के भय से टीकाकार शास्त्र की टीका नहीं करेंगे, तब धर्म के मार्ग का लोप हो जाएगा। अतः तत्वज्ञानी जीवों को शास्त्र की टीका करना योग्य है। इस प्रकार से टीका करने की पद्धति अनादिकाल से देखिए, हाँ अभी करता हूँ। देखो इसमें क्या कहा कि अब कोई सोचे कि साहब हम तो कम ज्ञान वाले हैं, हमसे कुछ गलती हो जाएगी, इसलिए फिर कोई शास्त्र स्वाध्याय करा ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, मानो हम भी ये सोचे कि हमारी बुद्धि तो बहुत अल्प है, ठीक है, तो हम शास्त्र में कोई गलती हो गई तो कि अगर दोष लगने के भय से टीकाकार शास्त्र की टीका ना करें, प्रवचनकार प्रवचन ना करें, तो फिर धर्म का लोप हो जाएगा। इसलिए जो तत्वज्ञानी हैं, तत्व के अभ्यासी हैं, उनको अपनी बुद्धि प्रमाण शास्त्र की टीका करना योग्य है। और इस प्रकार से टीका करने की पद्धति अनादिकाल से चली आ रही है, कोई नई चालू नहीं हुई। ऐसा विचार कर मैं भी तत्वार सूत्र की तत्वार्थ सार नामक टीका करने का कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। लेकिन एक विनम्र भावना है। पढ़ो भाभी जी। मुझ मंद बुद्धि ने इसकी टीका करने का जो यह विचार किया है, वह ऐसा है जैसे कोई पुरुष अपने मुख से जिनेंद्र देव के समस्त गुणों का वर्णन करने संबंधी विचार कर रहा है, परंतु वह कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान के गुण अपार हैं, अतः उनके गुणों का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। इसी प्रकार इस दशाध्याय रूप तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र के अर्थ का पार नहीं है। जीव आदि तत्वों का स्वरूप जैसा केवली भगवान जानते हैं, उनका अनंतवां भाग तो दिव्य ध्वनि में व्याख्यान रूप होता है। वे केवली भगवान दिव्य ध्वनि द्वारा जितना कहते हैं, उसके अनंतवें भाग प्रमाण की ही द्वादशांगमयी सूत्र रूप रचना गणधर देव करते हैं। इस प्रकार तत्वार सूत्र के अर्थ का पार नहीं है, अतः इसमें मेरा प्रवेश होना अति कठिन है। क्या कह रहे हैं कि जैसा भगवान ने जीवादि तत्वों का स्वरूप जाना है, उसका मात्र अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आ पाता है, प्रवचन में आ पाता है। और जितना दिव्य ध्वनि द्वारा कहा गया, उसके अनंतवें भाग को ही गणधर देव द्वादशांगमयी सूत्र रूप रचना करते हैं। इसलिए इस तत्वार सूत्र ग्रंथ के अर्थ का पार नहीं है। मन इसका अर्थ तो वास्तव में केवली भगवान के ज्ञान में जो भाषित हुआ वो है, लेकिन उतना कहने में नहीं आ सकता। इसलिए इसमें मेरा प्रवेश होना अति कठिन है। अगला प्रश्न। यदि तुम्हारी बुद्धि मंद है तो तुम्हें ऐसे महान ग्रंथ की टीका करने का अधिकारी होना उचित नहीं है। समाधान: जैसे जिनेंद्र देव के संपूर्ण गुणों को कहने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, तथापि भक्त जीव भक्ति के वश अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। उसी प्रकार इस ग्रंथ के संपूर्ण अर्थ को प्रकाशित करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, तथापि धर्मानुरागवश अपनी बुद्धि के अनुसार
मैं इस ग्रंथ के अर्थ का प्रकाश करूंगा। इस प्रकार ग्रंथ की टीका करने का मैं अधिकारी हूँ। देखो लौकिक में भी और यहाँ भक्ति के प्रकरण में भी भगवान के गुण अनंत हैं, गणधर न पावे पार है, वो कह ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी कहे बिना चैन नहीं पड़ती ना भक्त को, तब भी वो कहता ही अपनी बुद्धि प्रमाण। ठीक है ना, माने जिसको कुछ नहीं कहना आता तो वो भी इस प्रकार स्तुति करता है कि भगवान आपके गुणों को कहने की मेरे में बुद्धि नहीं है, ऐसा कहकर भी है वो उनका गुणगान करता है। जैसे कोई कहता है साहब आप 2 शब्द कहो, कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब इनमें इतने गुण हैं जो कहे नहीं जा सकते, ठीक है, इसलिए मैं क्या कहूं। तो ऐसा कहकर ये गुण कहे नहीं जा सकते, इतना कहकर भी उसने कहा ना, प्रशंसा की, तो सर्वथा ऐसा नहीं है कि सर्वथा नहीं कह सकते। तो जितना कह सकते हैं अपनी बुद्धि प्रमाण उतना कहते ही हैं। उसी प्रकार मैं भी अपनी बुद्धि अनुसार इस ग्रंथ के अर्थ का प्रकाश करूंगा, इसलिए इस ग्रंथ की टीका करने का मुझे अथॉरिटी है, माने मैं अधिकारी। आगे पढ़िए। अथवा जैसे किसी शिष्यशाला विद्यालय की किसी कक्षा में अनेकों बालक पढ़ते हैं, उनमें से कोई एक बालक विशेष ज्ञान से रहित होने पर भी अपने साथ वाले अन्य बालकों से कुछ अधिक पढ़ा हुआ है, वह कम पढ़ने वाले बालकों को अपने समान ज्ञान होने के लिए कुछ लिख देना आदि कार्य का अधिकारी होता है। उसी प्रकार यद्यपि मुझे विशेष ज्ञान नहीं है, तथापि काल दोष के कारण मुझमें भी मंदबुद्धि जीव अभी हैं और आगे भी होंगे। उनका कल्याण होने के लिए इस टीका करने का अधिकारी मैं हुआ हूँ। समझ में, जैसे क्लास में कम पढ़ने वाले बालक हैं और कोई तेज बुद्धि वाला बालक है, थोड़ा ज्यादा जानता है, तो वो कम पढ़ने वाले बालकों को अपने बराबर लाने के लिए उनको अपने नोट्स दे देता है, कुछ समझा देता है, कुछ बता देता है। तो वो कह रहे हैं उसी प्रकार मैं भी हूँ। अगली शंका। यदि इस प्रकार तुम टीका करने के अधिकारी हुए हो तो भले हो, परंतु यदि कहीं गलती हो जाएगी तो तुम हास्य के पात्र बनोगे, लोग तुम्हारी हंसी करेंगे। अब ऐसा होता है ना समाधान है कि आपसे कोई कहे कि साहब आप आपसे कम जो जानते हैं उनको आप समझा दो, तो आप कहोगे कि साहब अगर गलती हो गई तो लोग हंसी करेंगे, ठीक है। तो ऐसा सोचकर भी हम ये गतिविधि को नहीं चलाते, हम शास्त्र रचना नहीं करते, हम स्वाध्याय आदि नहीं करते, क्यों कि लोग हमारी हंसी करेंगे। तो उसके लिए समाधान देते हैं, देखो बहुत सुंदर समाधान है, ध्यान से सुनना, पढ़िए। सज्जन पुरुष तो ऐसा होने पर भी हास्य नहीं करेंगे। जैसे अन्य से अधिक पढ़ा हुआ बालक यदि कहीं भूल जाता है तो महान पुरुष तो ऐसा विचार करते हैं कि यह बालक ही तो है, अतः भूलेगा ही भूलेगा, परंतु अन्य बालकों से तो अच्छा है, अतः उसका हास्य नहीं करते हैं। उसी प्रकार यदि कहीं इस टीका में मैं भूल जाऊंगा तो सज्जन पुरुष ऐसा विचार करेंगे कि यह मंद बुद्धि होने के कारण भूलेगा ही भूलेगा, तथापि अन्य कितने ही मंदबुद्धि जीवों की अपेक्षा अच्छा है, अतः मेरा हास्य नहीं करेंगे। तो देखो ये बताया कि सज्जन तो हास्य नहीं करेंगे। जैसे लौकिक में भी एक बालक अपनी कक्षा के कुछ बालकों की हेल्प करता हो, पढ़ाता हो, तो वो कहीं कुछ अटक भी जाता है, भूल भी जाता है, तो भी सज्जन उसकी प्रशंसा करते हैं कि बालक ही तो है, इसलिए भूले ही भूलेगा। उसी प्रकार सज्जन पुरुष मेरे बारे में भी ऐसा विचार करेंगे कि अभी क्षयोक्षम ज्ञानी तो है, इसलिए भूले ही भूलेगा, फिर भी कितने ही मंद बुद्धि जीवों की अपेक्षा ये भला है, इसलिए सज्जन तो हास्य नहीं करेंगे। अब अगला प्रश्न देखो। भले ही सज्जन हास्य नहीं करेंगे, परंतु दुष्ट दुर्जन तो हास्य करेंगे। बराबर। दुष्ट का तो स्वभाव ही ऐसा है, हाँ, जिससे दूसरे के भले गुण भी उसके हृदय में विपरीत रूप ही प्रतीत होते हैं। अतः जिसमें अपना हित हो ऐसा कार्य
उनके भय से कौन नहीं करेगा। देखो क्या दुष्ट कह रहे तो हैं, वो कहते हैं कि दुर्जन हंसेंगे, कि इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि दुष्ट का तो स्वभाव ही ये है। कैसा स्वभाव है कि दूसरे के भले गुण भी उसके हृदय में विपरीत रूप भाषित होते हैं तो गुण, लगते हैं दोष। अतः जिसमें अपना हित हो ऐसा कार्य उनके भय से कौन नहीं करेगा। वो तो दुर्जन है, उन्हें जो सोचना हो वो सोचो, उन्हें बुरा लगेगा या वो हंसी उड़ाएंगे, इस कारण उनके भय से कोई अपने हित का कार्य नहीं छोड़ता। दुष्ट तो दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ही देखते हैं। पढ़िए। अतः उनसे भय करने से अपना कार्य छोड़ना उचित नहीं है। इसी प्रकार यह टीका भी दुष्ट के भय से छोड़ना योग्य नहीं है, इसे करना ही उचित है। पढ़िए अगला प्रश्न। अब प्रश्न है, इस प्रकार यहाँ कोई ऐसा कहता है कि इसी 10 अध्याय रूप तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ वार्तिक ये दो संस्कृत टीकाएं तो हिंदी भाषा में हो गई हैं। अतः अर्थ प्रकाशिका नामक एक टीका पंडित सदासुख दास जी ने मातृभाषा रूप अक्षरों में ही लिखी है। इस प्रकार ये 3 टीकाएं पहले से ही भाषा रूप में बनी हुई विद्यमान है। तब फिर इस तत्वार्थ सात नामक नवीन टीका को करने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? इसे करने की क्या आवश्यकता है? इससे ज्ञात होता है कि जगत में तुम अपने मान बढ़ाई के रूप में होने के लिए यह नवीन टीका कर रहे हो। समाधान, टाइम पूरा हो गया है, समाधान पढ़ दीजिए जितना हो पाएगा। ठीक है, पढ़ दीजिए जल्दी से। ठीक है। 10 अध्याय रूप तत्वार्थ सूत्र की बहुत सुंदर भाषा रूप 3 टीकाएं पहले से ही बनी हुई हैं। यह बात तो सत्य है, परंतु उन तीनों टीकाओं में सूत्र जी के पाठ का अनुक्रम से शब्दार्थ नहीं किया है। यद्यपि तत्वार वार्तिक में कुछ शब्दार्थ भी बताया गया है, परंतु वह संस्कृत के संयोग से सहित है। उसमें संस्कृत रूपों की वार्तिक बनाई गई है। उसकी भाषा जयपुर निवासी पंडित पन्नालाल जी ने की है। वह यद्यपि बहुत सुगम सुंदर अर्थ सहित है, तथापि काल दोष से उसे विशेष ज्ञानी पंडित जन ही समझ सकते हैं। मंद बुद्धि बालक नहीं कहा था, मंद बुद्धियों को उसका अर्थ समझ में नहीं आता। तो आगे चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।